नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लोकसभा चुनाव के दौरान मुंबई की सीटों पर लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। महाराष्ट्र में इस बार सभी दल खरे उतरने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना है कि वह कैसे शिवसेना से अलग होकर के भी हिंदुत्व की अलंबरदार है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को यह बताना है कि असली उत्तराधिकारी शिवसेना वही है। शिंदे के हाथ लगी शिवसेना को यह बताना है कि क्या वह असली उत्तराधिकारी हैं। मराठी मानुस उन्हें मानने को तैयार है या नहीं। कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है क्योंकि इस बार वह हिंदुत्व के अलंबरदार के साथ चुनाव लड़ रही है। शरद पवार के सामने यह बताने की चुनौती है कि वह असली मराठा नेता हैं या उनका भतीजा। बारामती सीट शरद पवार और अजित पवार के बीच बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। इस सीट का नतीजा यह साबित करेगा कि कौन असली मराठा नेता है, आगे सियासत किसकी चलने वाली है। हालांकि निगाहें मुंबई उत्तर मध्य क्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। बांद्रा और विले पार्ले सहित कई पांच इलाके में फैले इस इलाके में कई मशहूर हस्तियां रहती हैं। इसी क्षेत्र में भाजपा के उज्जवल निकम और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। उज्जवल निकम एक नामचीन सरकारी वकील हैं। दिलचस्प बात यह है कि न तो उज्जवल निकम और न ही गायकवाड़ अपनी पार्टी की पहली पसंद हैं। भाजपा ने मौजूदा सांसद पूनम महाजन को टिकट देने से इनकार कर दिया। अपने मुंबई शहर अध्यक्ष आशीष शेलार को मैदान में उतारना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी उनका इरादा राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का नहीं है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उज्जवल निकम को उम्मीदवार के रूप में चुना। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नसीम खान पर विचार कर रही थी। नसीम खान भी इस इलाके से चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही व्यग्र थे क्योंकि इस इलाके में 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। सो यह फैक्टर भी उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में था, लेकिन गठबंधन सहयोगी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वर्षा गायकवाड़ का नाम सामने रखा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अकेले मुस्लिम वोट चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। पार्टी का तर्क था कि अगर मराठी उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारा जाता है तो शिवसेना यूबीटी के कड़े मुकाबले में आसानी से अपने वोट गायकवाड़ को ट्रांसफर करा देगी। कैलकुलेशन यह है कि इस क्षेत्र में 4 लाख से अधिक मुस्लिम, 1 लाख ईसाई, 1 लाख दलित और काफ़ी संख्या में मराठी और गैर मराठी मतदाता हैं। पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शिवसेना के साथ होने की वजह से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण अलग है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है। गायकवाड़ खुद मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लड़ने की उम्मीद नहीं कर रही थी। उनकी पहली पसंद मुंबई साउथ सेंट्रल थी, जो उनके दिवंगत पिता एकनाथ गायकवाड़ का निर्वाचन क्षेत्र था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई साउथ सेंट्रल सीट के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनिल देसाई का नाम आगे बढ़ाया। उज्जवल निकम एक प्रसिद्ध वकील हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला, 1993 बॉम्बे बम विस्फोट मामला, गुलशन कुमार हत्याकांड का मामला, प्रमोद महाजन हत्या मामले के साथ साथ कई हाई प्रोफाइल मामलों में वकालत की है। भाजपा को उम्मीद है कि मोदी फैक्टर के अलावा उज्जवल निकम की लोकप्रियता और उनकी राष्ट्रवादिता भी उनके विजय में सहायक होगी। जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ढेर सारे मराठी वोट भी चाहिए। निकम के मार्फत उसे इसकी उम्मीद कुछ ज़्यादा दिख रही है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त ने मुंबई उत्तर मध्य क्षेत्र सीट पर भाजपा के प्रत्याशी वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी को लगभग 1,75,000 वोटों से हराया था। सो रणनीति के तहत भाजपा मन से प्रमुख राज ठाकरे की रैलियों की व्यवस्था करके सेना के पारंपरिक मराठी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने अल्पसंख्यकों खासतौर से ईसाइयों के साथ कई बैठकें की हैं। उन्होंने इस इलाके के 1 लाख ईसाई मतदाताओं में सेंध लगाने की रणनीति तैयार कर ली है। अक्सर मिनी मुंबई कहे जाने वाले मुंबई नॉर्थ सेंट्रल शहर की विविधता का प्रतीक है। 17.1 लाख मतदाताओं के इस क्षेत्र में से 5वां हिस्सा मुस्लिम समुदाय से है। इसके बाद मराठी मतदाता हैं जो आबादी का 1/3 हिस्सा है। इस लोकसभा क्षेत्र में आपको नामचीन फिल्मी सितारों के साथ ही साथ दिग्गज खिलाड़ियों और
उद्योगपतियों के आलीशान बंगले अगर मिल सकते हैं तो तमाम झुग्गी झोपड़ियां भी मिल सकती हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में गरीब परिवार मुंबई में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, राजस्थानी, गुजराती और ईसाई सहित तमाम के लोग रहते हैं, इसीलिए इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।